क्या आप अक्सर समय के साथ संघर्ष करते हैं? क्या आप तनावमुक्त जीवन जीने के लिए टाइम मैनेजमेंट सीखना चाहते हैं? क्या आप अपनी ज़िंदगी में एक्सेल करना चाहते हैं और अधिक उत्पादक और प्रभावी बनना चाहते हैं? अपने जीवन में बेहतर परिवर्तन करना चाहते हैं? आपके सभी टाइम मैनेजमेंट संबंधित सवालों का जवाब यहाँ दिया गया है, क्योंकि हम यहाँ हॉली राइजिम हाना द्वारा लिखित किताब द टाइम मैनेजमेंट इन 20 मिनट अ डे के समरी के साथ है। यह किताब हमें बताती है कि केवल 20 मिनट में अपने समय का मैनेजमेंट कैसे करें। आइए इस समरी की शुरुआत एक कहानी से करें। एक प्रोफेसर ने एक जार लिया, इसे पत्थरों से भरने के लिए आगे बढ़े, जिसका डायमीटर लगभग 2 इंच का था। इसके बाद उन्होंने अपने स्टूडेंट से पूछा कि क्या जार भरा हुआ है। जवाब हाँ था। तो प्रोफेसर ने फिर कंकड़ का एक डिब्बा उठाया और उन्हें जार में डाल दिया। उसने जार को हल्के से हिलाया। कंकड़ पत्थरों के बीच खुले एरिया में लुढ़क गए। उन्होंने फिर पूछा कि क्या जार भरा हुआ है, और जवाब हाँ था। प्रोफेसर ने रेत का एक डिब्बा उठाया और जार में डाल दिया। रेत ने बाकी सब कुछ भर दिया। उसने फिर पूछा कि क्या जार भरा हुआ है। सभी ने साथ में हाँ कहा। अब प्रोफेसर ने कहा कि इस जार को अपनी जिंदगी का रिप्रेजेंटेटिव समझे। पत्थर आपकी फैमिली, आपके पार्टनर, आपकी हेल्थ, आपके बच्चे जैसे ज़रूरी चीज़ें हैं जिनके होने से आपका जीवन हमेशा भरा होगा। कंकड़ बाकी चीज़ें जो मायने रखती है, जैसे आपकी जॉब, आपका घर, आपकी कार। रेत सारी छोटी छोटी चीज़ें। अगर आप रेत को पहले डालते तो कंकड़ या पत्थर के लिए कोई जगह नहीं होती। आपकी ज़िंदगी में भी ऐसा ही होता है। अगर आप अपना सारा समय और एनर्जी छोटी चीज़ों पर खर्च करते हैं तो आपके पास उन चीज़ों के लिए कभी जगह नहीं होगी जो आपके लिए ज़रूरी है। और समय का सही इस्तेमाल करना सीखने के लिए टाइम मैनेजमेंट का होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, जिसके बारे में हम इस किताब में जानने वाले हैं। अपने समय का मैनेजमेंट करना सीखने के लिए बहुत समय नहीं लगता है। दिन में 20 मिनट के टाइम मैनेजमेंट का इस्तेमाल आप अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए कर सकते हैं। साथ ही जानेंगे कि उन सभी छोटी चीज़ों को कैसे रोकें जिन्हें आपने रियलाइज़ ही नहीं किया था कि उसमें आपका इतना समय बर्बाद हो रहा है। तो चलिए इसे जानने की शुरुआत करते हैं। किताब को अच्छे से समझने के लिए हम इसको 6 चैप्टर में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर 1, क्या है दिन के 20 मिनट में टाइम मैनेजमेंट। दिन के 20 मिनट में टाइम मैनेजमेंट उस जीवन को बनाने के लिए एक पर्सनल गाइड है जिसका आपने कभी सपना देखा था। यह किताब जल्दी और आसान टाइम मैनेजमेंट स्ट्रेटजी के बारे में बताती है। साथ ही इस किताब के जरिए हम सभी को ज़्यादा स्किल्ड बनने के और डिजिटल टूल्स का फ़ायदा उठाने के लिए लेखिका कई टिप्स और ट्रिक्स शेयर करती है। किताब का लेआउट बहुत ही इंटरेस्टिंग है, क्योंकि इसमें एक इम्प्लीमेंटेशन सेक्शन है और एक रिपीटेशन भी है। यहाँ हमें ज़्यादा प्रोडक्टिव बनने में मदद करने के लिए बहुत सारे टूल्स और रिसोर्सेज के बारे में भी पता चलेगा। लेखिका ने बहुत सारी टाइम मैनेजमेंट किताबें और आर्टिकल्स पढ़ी। उन्होंने अलग अलग कैलेंडर, प्लानर और ऑनलाइन प्रोडक्टिविटी टूल्स के साथ एक्सपेरिमेंट भी किया है, और यह सब करते हुए उन्होंने पता लगाया है कि उनके लिए क्या काम करता है और क्या काम नहीं करता है। लेखिका ने एक इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट टूल के बारे में बताया है जो उन्हें काम करने की इजाज़त भी देते हैं, जिससे वो खाली समय में भी पैसा कमा पाती है। नई आदतें बनाना और नई स्ट्रेटजी का इस्तेमाल करने के लिए आपको अपनी ओर से सिर्फ अपने समय का इस्तेमाल और कोशिश करनी है। जब आप पुराने पैटर्न्स, आदत और बिहेवियर को बदलने की कोशिश करते हैं तो यह आपको अनकंफर्टेबल महसूस करा सकता है। लेकिन अगर आप इसके साथ लगातार काम करते रहते हैं तो आप अपनी ज़िंदगी में बड़े बदलाव बहुत ही आसानी से देख सकते हैं। और यह सब सच करने के लिए किताब में बताए गए प्रोसेस को पूरी तरह से अपनाएं। सबसे अच्छा टाइम मैनेजमेंट सिस्टम वह है जो आपके लिए काम करता है। जब प्रोडक्टिविटी की बात आती है तो कोई एक साइज हर एक जगह फिट नहीं होती है। सेल्फ प्रोडक्टिव होने के लिए सुबह उठते ही पहली बार में अपने ईमेल को चेक न करें। आपको सुबह अपने सबसे ज़रूरी प्रोजेक्ट और काम को प्रायोरिटी देनी चाहिए, और जब आप सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिव हो तो उन पर काम करना शुरू करें। अपने डिवाइस पर आने वाले ऑटोमेटिक अलर्ट्स बंद करें, क्योंकि इससे आप अपने काम को करने से भटक सकते हैं। आप काम करते समय अपने फ़ोन को छोड़ने की कोशिश भी कर सकते हैं। डेली गोल सेट करें और उन्हें हासिल करने के लिए टाइम लॉक टेक्निक का इस्तेमाल करें। जब आप टाइम लॉक सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं तो आप जान सकते हैं कि आपके पास हर एक काम को हर एक दिन में पूरा करने के लिए कितना समय है।
अगर कोई एक्टिविटी किसी ब्लॉक में फिट नहीं हो सकती है तो इसे जाने दें, इसे असाइन, इसे आउटसोर्स करें या इसे फिर से प्रायोरिटी दें। टाइम लॉक करने के साथ शुरू करने के लिए प्रायोरिटी वाली टू डू लिस्ट बनाएं और उसमें उन चीज़ों या कामों को ऐड करें जो आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। लेखिका समय के 30 मिनट के ब्लॉक का इस्तेमाल करना पसंद करती है। चीज़ें आमतौर पर आपके आइडिया से ज़्यादा समय ले लेती है, इसलिए किसी एक्टिविटी को पूरा करने में लगने वाले समय को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दें। सीधे शब्दों में कहते हैं तो अपने काम को करने के लिए एक शेड्यूल तैयार करें, और जब आपके पास हर एक काम को करने के लिए शेड्यूल होता है तो आप जानते हैं कि आप हर एक काम को करने में कितना समय ले सकते हैं। सबसे ज़्यादा सेल्फ प्रोडक्टिव होने के लिए अपने सभी टूल्स से पुश नोटिफिकेशन बंद करें जो आपको डिस्टर्ब करते हैं। इसके अलावा अपने लिए कुछ लिमिट्स बनाएं। फैमिली और दोस्तों को बताएं कि अगर आप घर पर हैं और जब आप अपना काम कर रहे हैं तो वो आपको डिस्टर्ब न करें, और जब आप अवेलेबल हो तो उन्हें बताएं कि वो आपको वापस कॉल कर सकते हैं। यह देखने के लिए टाइम लॉक का इस्तेमाल करें कि आप ईमेल, सोशल मीडिया, इन सब पर कितना समय बिताते। इससे आपको जो पता चलेगा उससे आप बहुत हैरान हो सकते हैं। हर हफ्ते जो समय खराब होता है उसे आप एक ज़रूरी प्रोजेक्ट पर काम करने के लिए दोबारा कहां से हासिल कर सकते हैं। इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है। किताब में गोल्स को सेट करना और स्मार्ट गोल्स का रेफरेंस शामिल है जो कि स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रिलेवेंट और टाइमली है। अगर आप अपना समय फिजूल चीज़ों पर बर्बाद कर देते हैं तो आपको अपने समय को मैनेज करने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। फिजूल में अपना समय पार्टियों में या घूमने में बिताने की बजाय किसी ऐसे ग्रुप में शामिल हो जाओ जिससे कि आपको आगे बढ़ने में मदद कर सकता है। इसीलिए बड़े गोल्स सेट करें और उन्हें हासिल करने के लिए ज़रूरी काम करना शुरू करें। एक बात तो तय है कि आपको अपने गोल्स को हासिल करने के लिए ज़रूरी काम करना होगा, और इसको डिस्ट्रैक्शन से बचाने के लिए अपने गोल्स को अपने टाइम ब्लॉक में जोड़ें। चैप्टर 2, टू डू लिस्ट को ऑर्गेनाइज करने के लिए 5 कदम। हम में बहुत कम ही लोग होंगे जो अपने काम को करने के लिए टू डू लिस्ट बनाते हैं। इसके कई सारे कारण हो सकते हैं, लेकिन इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण टाइम मैनेजमेंट की ज़रूरत होना है। अगर आप भी अपने काम को करने के लिए काफ़ी समय नहीं निकाल पाते तो अपने टाइम मैनेजमेंट को सीखने की शुरुआत करने के लिए अपने काम की टू डू लिस्ट बनाएं और अपने टू डू लिस्ट को ऑर्गेनाइज करने के लिए इन चीज़ों का ध्यान रखें। 1. अपने सभी ज़रूरी कामों को एक पेपर पर लिख लें। अगर आपने उन सभी कामों को अपने दिमाग में रखा हुआ है तो उसे लिखकर अपने दिमाग से खाली करें। किसी प्लानर या नोटबुक में अपने काम, अपॉइंटमेंट और लायबिलिटीज लिख लें। अब यह तय करें कि आपके लिए क्या सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसे कौन से काम हैं जिसे आप बाद में भी पूरा कर सकते हैं। अपनी लिस्ट को 2 कॉलम में बांट लें। एक कॉलम में लिखिए कि आपको आज क्या करना है और दूसरी कॉलम में लिखिए कि कल के लिए कौन सा काम आप टाल सकते हैं। 3. शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म गोल से जुड़े हुए कामों को अपनी टू डू लिस्ट में शामिल करें और इसके साथ ही अपने प्रोफेशनल गोल को पूरा करने के लिए ज़रूरी कदमों को प्रायोरिटी दें। 4. एक टाइम लिमिट सेट करें। इमीडिएटली किए जाने वाले कामों को इमीडिएट में ही पूरा करें। अपने समय को फिजूल के काम करने में बर्बाद न करें। बाद में किए जा सकने वाले काम को रिव्यू करें। कुछ समय बाद जो काम जरूरी न लगे उन्हें अपने टू डू लिस्ट से बाहर निकाल दें। 5. टाइम ब्लॉक्ड शेड्यूल बनाएं। अपने प्लानर या कैलेंडर में टाइम ब्लॉक में अपने सबसे ज़रूरी काम जोड़ें। सबसे इम्पोर्टेंट काम को इसमें जोड़ें क्योंकि ये वे काम हैं जो आपकी ज़िंदगी में एक बड़ा सा बदलाव ला सकते हैं। अपनी टू डू लिस्ट को तैयार करते समय एक बात का ध्यान रखें कि आप अपने सबसे ज़रूरी कामों को ही चुन रहे हो, तभी जाकर आप समय पर अपने कामों को पूरा करना सीख सकते हैं। एक बार टू डू लिस्ट बन जाने के बाद ज़रूरी कामों को पूरा करने पर अपना सारा ध्यान दें। जब आप अपने काम को समय पर पूरा करना शुरू कर देते हैं तो समय के साथ आप अपने सारे काम को मैनेज करना सीख सकते हैं। चैप्टर 3, मुलाकातें। आप सभी अपने ऑफिस में काफ़ी मीटिंग्स अटेंड करते होंगे, पर क्या कभी सोचा है कि ये मीटिंग हर बार काम की साबित क्यों नहीं होती, या फिर कई बार मीटिंग्स में लोग बोर क्यों हो जाते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि मीटिंग्स अपने दिए गए समय पर शुरू ही नहीं होती और काफ़ी मेहनत के बाद भी कोई अच्छा रिजल्ट नहीं निकलता है। जी हाँ, यह सब कुछ होता है और इसके होने की सबसे बड़ी वजह टाइम मैनेजमेंट की कमी का होना है। अक्सर टाइम मैनेजमेंट न होने की वजह से ही मीटिंग सक्सेसफुल नहीं हो पाती, यहाँ तक कि कई लोग मीटिंग्स अटेंड ही नहीं कर पाते। तो चलिए अब जानते हैं कि कैसे हम अपनी मीटिंग को पूरा करने के लिए टाइम मैनेजमेंट कर सकते हैं। ध्यान रखें, टाइम मैनेजमेंट एक ऐसा सिस्टम है जो आपको अपनी ज़िंदगी के हर एक पहलू में आगे बढ़ने के लिए मदद करेगा। इसे एक एग्जाम्पल के रूप में देखें तो उसमें से एक यह है कि जब आप
किसी ऐसे टॉपिक पर एक किताब पढ़ रहे हैं जिसमें आप इंटरेस्ट रखते हैं और आपके इसके अलावा भी सेम टॉपिक पर कई किताबें पढ़ी है, तो जो बात आप पहले से ही जानते उस पर अपना और समय बर्बाद न करें। बस अपने आप पर भरोसा बनाए रखें और आपको वह मिल जाएगा जो आप हासिल करना चाहते हैं। कुछ मिलाकर सीधे शब्दों में कहें तो यह नई इन्फॉर्मेशन को सीखने के लिए आगे बढ़ने का समय है। मीटिंग को पूरा करने के लिए, टाइम मैनेजमेंट सीखने के लिए आप इन 3 आसान रूल को इस्तेमाल कर सकते हैं। रूल 1, दूसरों के लिए डिस्ट्रैक्शन न बने। बहुत से लोग मीटिंग में देर से आते और सारी मीटिंग के मेंबर को डिस्टर्ब कर देते हैं और ऐसा करना बाकी लोगों के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। इसीलिए ऐसा करने से बचें और लेट होने पर शांत रहे। रूल 2, जल्दी आने के लिए तैयार रहे। अपने फ़ोन को दूर रखें और एक्टिव रूप से सुने और बातचीत में पार्ट लें। मीटिंग में सभी का पार्ट लेना मीटिंग को काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बना देता है, जिसके जरिए मीटिंग के अच्छे रिजल्ट मिलने लगते हैं। इसीलिए एक्टिव रूप से सुने और बातचीत में पार्ट लें। रूल 3, रूम में पॉजिटिव एनर्जी लाए। आप जिस एनर्जी का इस्तेमाल करते हैं वह कंटिन्यू दूसरों पर ज़बरदस्त इम्पैक्ट डालती है। इसीलिए इस बात का पूरा पता लगाएं कि आप अपने आप को सबके सामने कैसे दिखाते हैं। अपनी पॉजिटिव एनर्जी का इस्तेमाल लोगों को जागरूक करने के लिए करें। इसके साथ ही अपनी मीटिंग को बेहतर करने की शुरुआत आज से ही बताए गए 3 आसान रूल का इस्तेमाल करके करें। चैप्टर 4, एक स्टॉप डूइंग लिस्ट बनाएं। अब तक हमने अपनी टू डू लिस्ट को ऑर्गेनाइज करने के तरीके के बारे में जाना। साथ ही हमने अपनी मीटिंग्स को पूरा करने के लिए टाइम मैनेजमेंट करने के तरीके के बारे में जाना। अब जब हमने अपनी ज़रूरी काम को करने के लिए एक लिस्ट तैयार कर ही ली है, तो काम करने के साथ ही आपको आसानी से यह भी पता चल जाएगा कि कौन सा काम आपके लिए ज़रूरी है और कौन सा नहीं। बस आपको अपने ऐसे ही काम को लिस्ट में शामिल करना है। हमारे इंसानी बिहेवियर के कारण हम बात के लिए काम को टाल देते हैं। उसे अगर हम कुछ समय बाद दोबारा देखा जाए तो वो उतना ज़रूरी नहीं लगता है। तो जब आप अपने काम ज़रूरी कॉलम को रिव्यू करेंगे तब आप इस बात को पूरी तरह से महसूस कर सकते हैं और ऐसा करते समय आपको जो काम सबसे कम ज़रूरी या फिजूल का लगे उसे अपने कॉलम से बाहर कर दें। यह कुछ ऐसा नहीं है जिसे करना बहुत ज़्यादा आसान हो सकता है, लेकिन अगर आपके पास काम करने के पूरे प्लान मौजूद है तो आपने एक टाइम लॉग ज़रूर बनाया होगा, जिससे आप उन एक्टिविटी को पहचान लेंगे जिन्हें आप करना बंद कर सकते हैं। अब बस अपने फिजूल के काम को नहीं करना सीख ले। आपको आपके फिजूल कामों को पहचानने में मदद करने के लिए लेखिका ने कुछ एग्जाम्पल दिए हैं जिन्हें देखकर आप पहचान सकते हैं कि किन कामों को करना ज़रूरी नहीं होता है। चैप्टर 5, ध्यान केंद्रित करें। कई लोग टाइम मैनेजमेंट के लिए लिस्ट बना लेते और यहाँ तक कि टाइम लॉग भी तय कर लेते। इसके बावजूद कई लोग ऐसे होते हैं जो अपने काम को पूरा प्लान के होते हुए भी समय पर पूरा नहीं कर पाते। वे अक्सर किसी दूसरे काम में अटक जाते हैं, जिसकी वजह से वो अपना ज़रूरी काम समय पर पूरा नहीं कर पाते हैं। क्या आपने सोचा है कि कभी आखिर पूरी प्लानिंग और स्ट्रेटेजी होने के बावजूद उन्हें अपने काम को समय से पूरा करने में प्रॉब्लम क्यों आती है? इसका जवाब बहुत ही सीधा है। ध्यान रखें, सिर्फ टाइम लॉग बनाना और प्लान तैयार करने से आप कभी भी टाइम मैनेजमेंट करना सीख नहीं सकते और ना ही अपने काम को समय पर पूरा कर सकते। सही मायने में टाइम मैनेजमेंट का इस्तेमाल करने के लिए आपको फोकस होने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। सीधे शब्दों में कहें तो अगर आप अपना पूरा ध्यान अपने काम को करने में नहीं लगाएंगे तो जाहिर सी बात है कि आप कभी भी समय पर अपने काम को पूरा नहीं कर सकते हैं। अपने फोकस को मैनेज करने के लिए एक बात का ध्यान रखें कि मल्टीटास्किंग काम नहीं करना है, इसलिए हमेशा एक समय पर एक ही काम करने पर ध्यान दें। अगर आप अपना ध्यान 2 एक्टिविटीज़ के बीच बांट लेते हैं तो आप कोई भी एक काम अच्छे से पूरा नहीं कर सकते। इसीलिए एक समय पे सिर्फ एक ही काम को करने पर ही ध्यान दें। जब आप अपने काम को सही फोकस के साथ करना सीख जाते हैं तो आप आसानी से समय पर अपने काम को पूरा कर सकते हैं। बस किसी काम को करते समय उसी काम को करने पर अपना पूरा ध्यान दें। किसी भी बारीक डिस्टर्बेंस से अपने काम में रुकावट न आने दें। चैप्टर 6, ईमेल के लिए फॉर्मूला। किताब में ईमेल को मैनेज करने के लिए एक फॉर्मूला बताया गया है, जिसका इस्तेमाल करके आप अपने ईमेल को सही तरीके से मैनेज कर सकते हैं। जब आप इस फॉर्मूला के बारे में सोचते हैं तो आप वास्तव में गलत नहीं हो सकते। एक्शन प्लस सब्जेक्ट मैटर प्लस टाइम लिमिट। इसका सीधा मतलब यह हुआ कि आप अपने काम के सब्जेक्ट और टाइम लिमिट को ध्यान में रखते हुए काम को पूरा करें। इसके साथ ही
अपने समय को मैनेज करने के लिए इन 4 जरूरी बातों का हमेशा ध्यान रखें। 1. अपने मेंटल क्लियरिटी का ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाने के लिए जब आप अपने एक्सटर्नल लेवल पर नहीं होते हैं तो अपने ईमेल को चेक करने के लिए एक समय तय करें। तो आपके पास ज़रूरी ईमेल कोरिस्पॉन्डेंस को ऑर्गेनाइज करने के लिए एक सिस्टम होना चाहिए। जब आप अपने ईमेल को प्रायोरिटी देते हैं और फोल्डर बनाते हैं तो आपके पास एक वर्चुअल फिलिंग सिस्टम होता है जो आपके मैसेज का पता लगाना और उनका जवाब देना आसान बना देता है। 3. एक बार जब आप अपने ईमेल इनबॉक्स के लिए ऑर्गेनाइजेशनल सिस्टम बना लेते हैं तो अपने काम को सफाई से करने और अपने सिस्टम को बनाए रखने में मदद करने के लिए ऑटोमेटिक फ़िल्टर और प्री रिटर्न रिस्पॉन्स सेट करें। इसके साथ ही डायरेक्ट स्टेटमेंट का इस्तेमाल करें। यह आपको जल्दी से उस पॉइंट पर पहुंचने में मदद करता है और सामने वाला इस बात से कंफ्यूज नहीं होगा कि आप निष्कर्ष। आइए अब सीखे हुए लेसन को एक बार दोहरा लेते हैं। 1. अपने समय को मैनेज करने पर ध्यान दें और टाइम मैनेजमेंट सीखने के लिए टाइम लॉक टेक्निक का इस्तेमाल करें। 2. अपनी टू डू लिस्ट को तैयार करते एक बात का ध्यान रखें कि आप अपने सबसे ज़रूरी कामों को ही चुन रहे हैं, तभी जाकर आप समय पर अपने काम को पूरा करना सीख सकते हैं। 3. अपनी मीटिंग को सक्सेसफुल बनाने के लिए नीचे दिए गए 3 आसान रूल को फॉलो करें। 4. फिजूल के कामों को करने में अपना समय बर्बाद करने से बचें। 5. किसी काम को करते समय उसी काम को करने पर अपना पूरा ध्यान दें। किसी बाहरी डिस्टर्बेंस से अपने काम में रुकावट न आने दें। तो दोस्तों, इस किताब को हमने अपने टाइम मैनेजमेंट को करने के तरीके के बारे में जाना, जिसका इस्तेमाल करके आप अपनी ज़िंदगी को ज़्यादा प्रोडक्टिव बना सकते हैं और अपनी ज़िंदगी में बेहतरीन बदलाव ला सकते हैं। बस इसके लिए टाइम मैनेजमेंट स्ट्रेटजी का इस्तेमाल करें। अब अगर आप भी अपनी ज़िंदगी में बड़े बदलाव लाना चाहते हैं तो इस किताब में बताई गई सभी ज़रूरी बातों का ध्यान रखें। थैंक यू सो मच।